हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिमला सम्मेलन के बारे में, बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, बात करेंगे अंतरिम सरकार के बारे में, बात करेंगे और माउंटबेटन योजना के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जो टॉपिक महत्वपूर्ण है मैं पूरे डिटेल में उनके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केवल उसी पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक आपको ध्यान में रखना है शिमला सम्मेलन। ठीक है। ये शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, अंतरिम सरकार और माउंटबेटन योजना, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। लॉर्ड वेवेल ने अपनी एक योजना लाई। ठीक है। लॉर्ड वेवेल कौन थे? वायसराय थे, भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड वेवेल ने अपनी एक योजना लाई। आपको ध्यान में रखना है इस योजना में क्या क्या बातें थी, आपको ध्यान में रखना है। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है। लॉर्ड वेवेल ने जो योजना लाई उसमें क्या क्या बातें थी, तो सबसे पहले ये देखना है कि लॉर्ड वेवेल जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने ये योजना कब लाई? 4 जून 1945। दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल ने जो भारत के वायसराय थे उन्होंने योजना कब लाई? तो 4 जून 1945। और उन्हीं के नाम पर ये क्या रखा गया? लॉर्ड वेवेल योजना रखा गया। और इस योजना में क्या क्या बातें थी आपको ये ध्यान में रखना है। मैं सबसे पहले बता देता हूं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीकरण। लॉर्ड वेवेल योजना में क्या बातें थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें हम भारतीयों को रखेंगे। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना। लॉर्ड वेवेल योजना में क्या बातें थी कि देखो भैया, जो वायसराय है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हम भारतीयों को रखेंगे। और इसमें और क्या बातें थी जो महत्वपूर्ण बातें थी कि देखो, जैसे ही युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, उसके बाद हम भारतीयों को जो है संविधान जो है बनाने की जिम्मेदारी दे देंगे। यानी कि युद्ध के उपरांत भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल योजना में क्या क्या बातें थी आपको ध्यान में रखना। जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, ये योजना कब लेकर आए? 4 जून 1945 को लेकर आए। क्लियर हुआ? लॉर्ड वेवेल ने अपनी योजना में क्या क्या बातें कही? ये बातें कही कि देखो भैया, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में क्या होगा? भारतीयों को हम रखेंगे और युद्ध जैसे समाप्त होगा भारतीय अपना संविधान जो है स्वयं बनाएंगे। तो ये जो योजना थी, इसी योजना को विचार विमर्श करने के लिए कहा? शिमला में बैठक बुलाया गया। इसे क्या कहा गया? शिमला सम्मेलन कहा गया। ठीक है। अब ध्यान से समझिए। मान के चलो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है। मान के चलो आप जो है एक राइटर है, फिल्म मेकर है। ठीक है। आप एक स्टोरी राइटर है, स्क्रीन प्ले राइटर है। आपके माइंड में एक फिल्म की स्टोरी आई कि ऐसा होगा, विलन ऐसा होगा, हीरो ऐसा होगा। तो आपके माइंड में एक स्टोरी आई। ठीक है। और उस स्टोरी की कहानी आपने समझ ली। ठीक है। अब जो है आप स्टार कास्ट के साथ अपने जो राइटर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया या फिर डायरेक्टर हो गए, और आपके एक्टर एक्ट्रेस के साथ वो स्टोरी को आप कहा, मान के चलो आप जो है कहाँ कर रहे हैं? लखनऊ में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? वो फिल्म कहाँ डिस्कस हो रहा है? लखनऊ सम्मेलन हो गया, मतलब लखनऊ में मीटिंग हुआ। समझ रहे हो? देखो आपके माइंड में तो ये आइडिया आया है। ठीक है, कि भैया एक स्टोरी बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, ऐसे करेंगे, इसका स्टार कास्ट, म्यूजिक डायरेक्टर ये होगा, सिंगर वे होगा। लेकिन ये चर्चा सभी लोग बैठकर कहाँ कर रहे हैं? मान के चलो लखनऊ में कर रहे हैं। तो लखनऊ सम्मेलन हो गया या लखनऊ में मीटिंग हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से लॉर्ड वेवेल के माइंड में लॉर्ड वेवेल ने योजना तो बनाई कि भैया की वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय होंगे, युद्ध के उपरांत संविधान खुद बनाएंगे। लेकिन इस बात का विचार विमर्श भारतीयों के साथ कहा हुआ? शिमला में हुआ। ठीक है। तो शिमला में बैठक हुआ और शिमला में ये बातें विचार विमर्श हुई, इसीलिए इसे क्या बोला गया? शिमला सम्मेलन बोला गया। जो बातें थी उसको कहां डिस्कस किया गया? शिमला में किया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शिमला सम्मेलन कहते हैं। और ये शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 को हुआ। ठीक है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1945 में हुआ। ठीक है। जो लॉर्ड वेवेल ने योजना बनाई थी उसको डिस्कस या विचार विमर्श कहाँ हुआ? तो शिमला में हुआ। तो इसे क्या बोला गया? शिमला सम्मेलन कहा गया। ठीक है। ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है और इसका वर्ष आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो वेवेल योजना देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेवेल योजना। देखो वेवेल योजना में क्या क्या बातें थी मैंने बताया। भारत का जो है कार्यकारिणी परिषद में भारतीकरण किया जाएगा, युद्ध के बाद भारत अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो ये जो बातें थी इसको कहां डिस्कस किया गया? शिमला में किया गया। तो इसलिए क्या बोला गया? इसे शिमला सम्मेलन बोला गया।
तो वेवेल योजना पर विचार विमर्श हेतु क्या कहा गया, शिमला में एक मीटिंग रखा गया। इस योजना को विचार विमर्श करने के लिए इसे क्या कहा गया, शिमला सम्मेलन कहा गया। लेकिन ये शिमला सम्मेलन सफल नहीं हुआ, मुस्लिम लीग के कारण ये क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉर्ड वेवेल योजना किस वर्ष आया। ठीक है, लॉर्ड वेवेल योजना का विचार विमर्श कहाँ किया गया, शिमला में किया गया। किस वर्ष किया गया, तो 1945 में किया गया। क्या ये सफल रहा, तो बिल्कुल नहीं, मुस्लिम लीग के कारण क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। अब 1945 के और आगे अब जब बढ़ेंगे तो इंग्लैंड में क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, तो चुनाव में जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर चर्चिल थे, वो चुनाव हार जाते हैं। अब नए जो प्रधानमंत्री बनते उसका क्या नाम था, क्लेमेंट एटली था। समझ आ रहा है, देखो 1945 में चुनाव होता है, तो 1945 से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मिस्टर चर्चिल थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। लेकिन 1945 में चुनाव हुआ और जो मिस्टर चर्चिल थे वो चुनाव हार गए। अब नए प्रधानमंत्री बने, उसका क्या नाम था, क्लीमेंट एटली था। तो क्लीमेंट एटली ने चुनाव से पहले ये बोला था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो भारतीयों को हम स्वतंत्र कर देंगे, उनकी जो मांगे होगी स्वतंत्रता की उसे हम पूरा कर देंगे। अब 1945 में मिस्टर चर्चिल तो हार गए, क्लीमेंट एटली आ गए, और क्लीमेंट एटली ने चुनाव से पहले ये बोला था कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी, हम सरकार में आएंगे तो भारतीयों को हम आजाद कर देंगे। और हुआ वही, क्लीमेंट एटली बन गए प्रधानमंत्री। तो जो बातें थी उसको, भारतीयों को हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता देंगे, स्वतंत्रता देने की बात कही थी। तो क्लीमेंट एटली ने क्या भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, कैबिनेट आज भी देखते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, उस विभाग के सबसे बड़े मंत्री को क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो क्लीमेंट एटली ने क्या भेजा, आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, ये कब हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो उस टाइम पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, मैंने अभी बताया कि 1945 में जो मिस्टर चर्चिल इससे पहले थे वो चुनाव हार गए थे। क्लीमेंट एटली क्या थे, इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये कहा था चुनाव से पहले कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। तो क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। तो क्लीमेंट एटली ने जब कैबिनेट मिशन भेजा तो इसमें जो सदस्य है वो आपको ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में, 1946 में। कैबिनेट मिशन के टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे, ये आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख सदस्यों के नाम तो आपको ध्यान में रखना है, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन हुआ तो बहुत सी बातें हुई और ये कहा गया, मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान की मांग की तो ये कैबिनेट मिशन ने बोल दिया, अस्वीकार कर दिया। और कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, यानी कि संविधान बनने तक क्या होगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो अंतरिम सरकार क्या है, मैं आपको अभी अभी जस्ट 2 मिनट बाद डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना, 1946 में हुआ कैबिनेट मिशन। उस टाइम जब कैबिनेट मिशन हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। और कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख सदस्य थे उसका क्या नाम था, जैसे आपको ध्यान में रखना, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को क्या स्वीकार कर लिया, तो बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो मांग को बिल्कुल नकार दिया था। और यह कहा गया कैबिनेट मिशन में कि भैया संविधान सभा बनने तक भारतीयों को क्या है, अंतरिम सरकार का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपको ध्यान में रखना है कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया, पाकिस्तान की जो मांग को अस्वीकार कर दिया गया और जब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा ऐसा बात बोला गया कैबिनेट मिशन में। तो आपको ध्यान में रखना है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अंतरिम सरकार के जो गठन के विरोध में मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये डेट बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946, यानी 60 अगस्त 1946 को जो है क्या मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। डायरेक्टली वन डे एग्जाम होता है गवर्नमेंट में, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस वर्ष मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को जो है क्या किया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। सरकार के बारे में आते हैं, कैबिनेट मिशन ने क्या बात बोला था कि भैया देखो संविधान सभा बनने तक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसका क्या है, मुस्लिम लीग ने जमकर विरोध किया और इसी के विरोध में पाकिस्तान की मांग को
तीव्र करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। कैबिनेट मिशन में क्या बोला गया था? पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था कैबिनेट मिशन में। और ये बोला गया था कि भैया संविधान सभा बनने तक जो है अंतरिम सरकार बनाया जाए, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो अंतरिम सरकार के विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। और इसी के विरोध में क्या है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के विरोध में। आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो अंतरिम सरकार क्या था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रिटेन का ये कहना था या अंग्रेजों का ये कहना था, भैया हम आपको तो आजादी देंगे, लेकिन आपको अगर हम डायरेक्टली आजादी दे देंगे तो आप जो है अपना सरकार कैसे चलाएंगे? ना तो आपको प्रधानमंत्री के काम के बारे में पता है, ना तो आपको वित्त मंत्री के काम के बारे में पता है, ना तो आपको कृषि मंत्री का काम क्या होता है। तो आपको अभी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक बनाया है नहीं है, कुछ जानते ही नहीं, ना तो प्रधानमंत्री के बारे में, ना तो सरकार कैसे बनेगा, कैसे चुनाव वगैरह होगा, आपको कोई आइडिया नहीं है अभी। तो आप ऐसा कीजिए, हम लोग अभी बैठे हुए हैं, हम यही हैं, अंग्रेजों का ये कहना था, हम लोग अभी यही हैं, आप टेम्परेरी सरकार बना लीजिए, यानी कि आप टेस्ट कीजिए, हम हैं, आप जो है सब जो है अब ऐसी ही टेम्परेरी कोई प्रधानमंत्री बन जाना, वित्त मंत्री बन जाना, कृषि मंत्री बन जाना, और हमारे रहते हुए सब जो है अपने अपने काम को संभालना, ताकि आप सीखो। अगर हम डायरेक्टली आपको आजादी दे देंगे और चले जाएंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे देश को, ठीक है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो अभी हम हैं, आप लोग जो है टेम्परेरी सरकार बना लीजिए, कोई प्रधानमंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई कृषि मंत्री, ये सब बन जाइए और सीखिए। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको समझा रहे हैं, अगर डायरेक्टली आपको 12th के बाद आपको एक जिले का कलेक्टर बना दिया जाए, तो क्या आप एक जिले को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। आपको डायरेक्टली 12th के बाद जिले का आपको जो है कलेक्टर बना दिया जाए, तो आपको कोई अनुभव नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं कि कलेक्टर का काम होता ही क्या है, आपको नहीं पता। लेकिन आपको जो है प्रॉपर आपको ग्रेजुएशन कराया जाए, यूपीएससी की तैयारी किया जाए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आप जब दिलाते हैं, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप मसूरी जाते हैं, वहां ट्रेनिंग लेते हैं, फिर भी आपको डायरेक्टली आईएएस की पोस्ट नहीं देता, आपको एसडीएम बना दिया जाएगा 1-2 साल, फिर आपको अच्छे से और ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर आपको आईएएस का पोस्ट देता है। तो समझ आ रहा है ना, डायरेक्टली आपको दे देंगे तो आप नहीं संभाल पाएंगे। तो अंग्रेजों का वही कहना था, अंतरिम सरकार का मतलब वही है कि आप टेम्परेरी सरकार बनाइए, हमारे अंडर में आप रहकर अभी सीखिए कि प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब चीजों को आप सरकार चलाने का जो है आप प्रैक्टिस लीजिए अभी, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है? अंतरिम सरकार बोला गया। समझ आया? अंतरिम सरकार मतलब टेम्परेरी आप सरकार बना लीजिए, ठीक है। फिर हम जो है आपको आजाद करके चले जाएंगे, फिर अपना अपना सरकार आप जो है चलाते रहिएगा। तो अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को हुआ, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का, टेम्पररी गवर्नमेंट आपको ध्यान में रखना है। तो 2 सितंबर 19 अंतरिम सरकार समझ आया, टेम्पररी गवर्नमेंट आप जो है अभी सीखिए, हम हैं, आप हमारे अंडर में जो है कोई प्रधानमंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई कृषि मंत्री और जो मंत्री है वो बनिए, आप देश को चलाने की जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अंतरिम सरकार इसी को बोला गया। तो यह अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को हुआ, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, और 12 सदस्य थे अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ, तो ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये 12 सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, तो अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को हुआ, ठीक है। 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अस्थायी, ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर को, या ये डेट याद रखना, 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या कहा बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। फिर जस्ट 2 दिन बाद, ये 9 दिसंबर है, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को राजेंद्र प्रसाद इसके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन देखते हैं, तो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है अस्थायी, अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो सचिदानंद सिन्हा, अगर संविधान सभा के स्थायी सदस्य अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है सचिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी सदस्य बने, ये आपको स्थायी अध्यक्ष बने, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, माउंटबेटन योजना।
और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ पूरे डिटेल में नहीं चर्चा करता, क्योंकि सिलेबस इतना ही बड़ा है कि डिटेल में चर्चा करेंगे तो एक एक टॉपिक एक एक घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं प्रयास ये करता हूँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मेरी हर वीडियो में यही रहती है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, केवल उस पर चर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। चलो अगला देखते हैं, माउंटबेटन योजना। भारत की ये अंतिम वैसराय थे, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, ये आपको ध्यान में रखना है, माउंटबेटन योजना, ठीक है। ये माउंटबेटन कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय थे, आपको ध्यान में रखना है। और ये माउंटबेटन ने ही भारत व पाकिस्तान दो देशों का विभाजन किया, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है माउंटबेटन थे। और माउंटबेटन ने एक सीमा आयोग, आपको ध्यान में रखना है, भारत व पाकिस्तान, आपको ध्यान में रखना है, एक सीमा आयोग का गठन किया, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ आपको ध्यान में रखना है। और माउंटबेटन ने फिर जो है फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजाद कर दिया। तो माउंटबेटन से आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, ठीक है, तो माउंटबेटन थे। माउंटबेटन ने क्या किया, भारत पाकिस्तान को क्या किया, विभाजन किया, और आपको 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजाद कर दिए, ठीक है। अब आजाद कर दिया बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अकेला इसी ने आजाद कर दिया, जो माउंटबेटन से आपको पढ़ना है वो बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपको ये पूछ दिया जाएगा भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन थे। भारत को जब आजादी मिली तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, तो माउंटबेटन थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने शिमला सम्मेलन हो गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में हो गया, अंतरिम सरकार हो गया, माउंटबेटन हो गया, शिमला सम्मेलन, इसके बारे में हमने डिटेल में देखी है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।